आपकी सरकार आएगी अखिलेश, तो क्या आप आउटसोर्सिंग वाले को नौकरी देंगे? ये किसान में पूछिए आप। नहीं, वो आउटसोर्स तो खत्म करेंगे, आउटसोर्स खत्म किया जाएगा। क्या आया तो हमारा एक काम मान लो, हमारा भी कहना मान लो। आज ऐसा है, हर दिन हम ये पढ़ते हैं अखबारों में, और कई बार आप लोगों ने भी लिखा होगा कि जेपी नायसी बिक रहा है। हम आज आपके सामने कह रहे हैं कि जब सब बीजेपी बेच ही रही है तो हम समाजवादी पार्टी के लोग मिलकर के जेपी नायसी को लेना चाहते हैं, और इसलिए लेना चाहते हैं जो उन्होंने औरों को कीमत लगाई हो, जो उन्होंने औरों को बेचने के लिए कीमत गुपचुप लगाई हो, वही कीमत हम लोग देने को तैयार हैं। और इसलिए क्योंकि इससे न केवल हमारा इमोशनल अटैचमेंट है जेपी नायसी से, बल्कि हमें आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट बहुत बड़ा है। और आइडियोलॉजिकल अटैचमेंट के साथ साथ जिस समय इसको शिलान्यास किया गया था, उस समय देश के बहुत सारे सोशलिस्ट लीडर्स आए थे, जिसमें नेताजी, जॉर्ज फर्नांडिस साहब और अन्य लोग आए थे। और मैं ये दावा करता हूं कि जेपी नायसी और खासकर जो जयप्रकाश जी का म्यूजियम बना है, देश में किसी पॉलिटिकल लीडर का ऐसा म्यूजियम नहीं बना जो समाजवादियों ने जयप्रकाश जी को समर्पित किया है लखनऊ में। इसलिए न केवल हमारे साथ आइडियोलॉजिकल और इमोशनल, बल्कि हमारी ये उपलब्धि भी है कि एक नेता की लेगेसी को कैसे हम अगली पीढ़ी तक लेकर जाएं। इसलिए जब सब बीजेपी बेच रही है तो हम ये खरीदना चाहते हैं समाजवादी लोग मिलकर के। पूरे प्रदेश और देश के समाजवादियों से मैं अपील करूंगा कि वो हमें चंदा भी देंगे और हम ये लेना चाहते हैं। अगर सरकार को बेचने में दिक्कत हो, उनके पास तमाम एक्सपर्ट अधिकारी हैं। जैसे जब इन्हें मॉल बेचना था, प्लासियो मॉल की मार्केट प्राइस क्या है? यहां जितने किसान हैं ये मांग रहे हैं मार्केट प्राइस क्या रही होगी उस समय प्लासियो की? आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। एक स्पेस सूट वाले हैं डिप्टी सीएम, उन्होंने अपने ही मुख्यमंत्री, अपने ही सरकार के खिलाफ पत्र लिखा था। तो बात आपको समझ में आ रही होगी क्यों लिखा होगा पत्र। तो एक तो वो एक्सपर्ट अधिकारी हैं, दूसरा समाजवादी पार्टी ने किसानों के लिए, उनकी मदद के लिए, सुविधा के लिए, उनके लिए एक बाजार क्रिएट किया था। न केवल बाजार क्रिएट किया था, बल्कि किसान अगर आए लखनऊ में अपना सामान लेकर के आए और कारोबार करना चाहे तो किसान बाजार बनाया था। सुनने में आया है कि आजकल सबसे मॉडर्न, सबसे हाई फाई जगह वो बन गई है, लेकिन वो किसान नहीं है, नई पीढ़ी के लोग हैं। वो किसान बाजार कैफे सेंटर बन गया है। किस नाम से जाना जाता है मैं तो नहीं जान रहा हूं, मैं तो एक ही बार गया हूं वहां पर। नहीं, जो भी हो। और उसके बगल में एक किसानों को रुकने की जगह थी, जिसमें होटल बन गया बहुत बड़ा लाल रंग का। वो देखिए, लाल रंग हमारा था, लाल रंग हमारा था, लेकिन वो लाल रंग नहीं हटा, होटल हट गया, किसान की जगह किसी उद्योगपति में पहुंच गया। हमें कोई आपत्ति नहीं है। तो वो जो एक्सपर्ट लोग हैं, मैं केवल इन बातों को इसलिए कह रहा हूं कि वो एक्सपर्ट हैं कि कैसे कोई चीज बेची जाती है। ये सरकार एसेट्स नहीं क्रिएट कर सकती, सरकार एसेट्स को बेच रही है, क्योंकि कल हम और आप कंगाल हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है वॉर होने वाला है? मुझे कोई ये बताए, भारतीय जनता पार्टी को कैसे पता है वॉर हो रहा है? उनके ट्विटर हैंडल से, उनके मीडिया सेल से एक कहा कि वॉलंटियर्स हमें चाहिए जो लोगों की मदद करेंगे। उन्हें कैसे पता वॉर होने जा रहा है? ये सोचने की बात है। मैं आपसे कह रहा हूं, अरे देश बचाओ, हम सब बचेंगे तभी।
आप बताइए बीजेपी कैसे इसको ट्वीट कर सकती है? आप पे भी होगा, भी चल रहा, वाईफाई हमारा चल रहा नहीं चल रहा है? तो सुरक्षा जैसे विषय पे भी कोई गंभीरता नहीं बीजेपी के अंदर। मुझे नहीं कहना चाहिए क्योंकि मैंने मोबाइल ऑन किया तो अचानक आ गया, तो मैं अचानक बात कर रहा हूं आपसे। इनकी पार्टी के लोगों को कैसे पता कि ये होने जा रहा है? और फिर ये कोई दिखावटी और प्रदर्शन का वो नहीं है समय। आप अपने ट्विटर हैंडल पे डाल रहे हैं वॉलंटियर्स चाहिए हमें। आप पढ़िएगा इंग्लिश में है चिट्ठी, क्या है, पढ़ दे कोई अगर पढ़ सकता है तो इंग्लिश में। हिंदी में क्यों नहीं दिया इन्होंने? किसी इसलिए कि कोई जाने ही ना। अब देखिए ना क्या बात है, द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स क्या डायरेक्टेड ये वॉलंटियर चाहिए ना, वॉलंटियर बीजेपी ट्वीट कर रही है। बताओ, सरकार कहे तो अलग बात है। दावा खिलाए जाती है। पहलगाम हमले से पहले 3 दिन पहले पीएम मोदी को एक रिपोर्ट दी थी, जिसके बाद उन्होंने कश्मीर का दौरा रद्द किया, लेकिन आम आदमी की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं। अब वो विषय नहीं है, अब विषय ये है कि मॉक ड्रिल होने जा रही है। अब विषय वो खत्म हो चुका है। अब सब ने जब ये आश्वासन दे दिया और सरकार के पक्ष में खड़े हो गए हम सब कि सरकार जो करेगी, जो ठोस कदम उठाना चाहे उठाएं, तो अब पुराने सवाल नहीं खड़े हो सकते हैं। हालांकि मुझे कांग्रेस पार्टी के बारे में नहीं कहना, वो सीनियर लीडर हैं, लेकिन हम सब ने मिलकर के सरकार को यही आश्वासन दिलाया है, भरोसा दिलाया कि आप ठोस कदम उठाइए, हम आपके साथ हैं। अब तो मॉक ड्रिल होने जा रही है, इसलिए लाइट वाइट जो इंस्ट्रक्शंस हो वो आप भी जारी कर देना, तो हम लोग फॉलो करेंगे, और जो सरकार कहे वो मान लेना आप भी। आगरा में अभी न्यूज नहीं है मेरे पास। आगरा में मुझे किसी ने न्यूज दी थी और आपके किसी अखबार ने लिखा है कि 7 दिन के अंदर पिछले कई दिनों से जाने कितने मर्डर हुए वहां, बड़े पैमाने पे मर्डर हुए हैं आगरा में। वो मेरे पास है नहीं न्यूज इस समय, लेकिन मेरे पास न्यूज नहीं है कि पुलिस इसी में लगी हुई है। अब आप देखिए चंदौली में क्या हुआ, चंदौली में क्या हुआ, सरकार बचा रही है, बीजेपी है, न केवल खुल के नाम ले रहे हैं, सबको पता है, सबको पता है कि मर्डर किसने किया है, कौन लोग पीछे हैं। भाई हमने आपने तो लाइव देखे मर्डर, तब कुछ नहीं हुआ। है? अरे हम खुद खरीदना चाहते, जेब में ऐसी उल्टी बातें कर रहे हैं आप।